नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के मंदिर का लेखा जोखा देना होगा। मथुरा के वृंदावन सुप्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर की हाई पावर्ड कमेटी का निर्णय, आयव्यय का देना होगा हिसाब, दर्शन व्यवस्था में आएंगे बदलाव, मंदिर की दैनिक आय और व्यय का विस्तृत लेखा जोखा नियमित रूप से रखा जाएगा, माह में उसका हिसाब किताब का कमेटी ऑडिट भी करेगी। वृंदावन के ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर की हाई पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी की 7वीं बैठक बुधवार की देर शाम लक्ष्मण शहीद सभागार में हुई। बैठक में कमेटी के अध्यक्ष उच्च न्यायालय इलाहाबाद के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अशोक कुमार ने वर्तमान प्रबंधन को आदेश दिए हैं कि वह अब रोजाना के आयव्यय का विस्तृत ब्यौरा रखेंगे और पूरी रिपोर्ट कमेटी को देंगे। मंदिर की आयव्यय व्यवस्था में पारदर्शिता लाई जाएगी, वहीं श्रद्धालुओं की सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मंदिर विश्वपटल पर चमक रहा है, यहाँ उनकी कमेटी अब अव्यवस्थाएं हावी नहीं होने देगी। मंदिर के बैंकों में जमा करोड़ों रुपए की धनराशि की समीक्षा की गई। शीघ्र ही बैंक अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में मंदिर परिसर में रेलिंग लगाने, तहखाना खोलने, मंदिर की संरचनात्मक दृढ़ता, 357 वर्ग गज के अर्ध निर्मित स्थल में अनियमितताओं की जांच, गोलक खोलने की प्रक्रिया, हलवाई चयन, व्यय भुगतान की प्रणाली, वास्तुकार की नियुक्ति तथा श्री बांके बिहारी मंदिर लाइव स्ट्रीमिंग से संबंधित कार्यों के आवेदनों के बारे में जानकारी की गई। अध्यक्ष अशोक कुमार ने कहा कि मंदिर की प्रत्येक व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जाएगा ताकि श्रद्धालु बिना असुविधा ठाकुर जी के दर्शन कर सकें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मंदिर प्रशासन का हर निर्णय श्रद्धालुओं की आस्था और सुविधा को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। उच्च न्यायालय इलाहाबाद के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अशोक कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंदिर की प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्थाओं को सुदृढ़ व पारदर्शी बनाने के लिए कई अहम निर्णय लिए गए। अध्यक्ष अशोक कुमार ने निर्देश दिए कि अब से मंदिर की दैनिक आय और व्यय का विस्तृत लेखा जोखा नियमित रूप से रखा जाएगा, माह में उसका हिसाब किताब का कमेटी ऑडिट भी करेगी। उन्होंने कहा कि कमेटी द्वारा जारी सभी आदेशों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाए। उन्होंने बताया कि 3 नवंबर से श्रद्धालुओं को निर्धारित समय पर दर्शन की सुविधा दी जाएगी। कमेटी के सदस्यों ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि आदेशों का पालन किया जाएगा। बैठक में सदस्य सचिव जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार, नगर आयुक्त जगप्रवेश, MVDA उपाध्यक्ष श्याम बहादुर सिंह, सदस्य न्यायिक अधिकारी मुकेश मिश्रा, विकास कुमार, शिप्रा दुबे, सेवायतों में शैलेंद्र गोस्वामी, श्रीवर्धन गोस्वामी, दिनेश कुमार गोस्वामी और विजय कृष्ण गोस्वामी बब्बू उपस्थित रहे। आइए जानते हैं अशोक कुमार न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त अध्यक्ष हाई पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद और दिनेश कुमार गोस्वामी ने क्या कहा। मथुरा से संवाददाता वृजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। जो कुछ मुद्दे थे उन पर चर्चा की, कुछ खजाने के लिए थे, सारी उन पर चर्चा हुई। मेरा मेन जो एम है वो है मंदिर की सुव्यवस्था, भीड़ को, दर्शनार्थियों को सुगम दर्शन, मेरा ये है। उसके लिए मैंने अपना जो विजन है वो पेश किया है वो मैं आपको दे दूंगा। एक कॉपी ये बची है मेरे पास, मैं आपको किसी एक को दे दूंगा, वो आप उसको पढ़ सकते हो। दो तल जो मेरा विजन है मैंने आज पेश किया है, सारी चीज़ें उसमें, सुगम दर्शन, सुगम कमेटी के आगे। भाई मैं सिर्फ एक ही मुद्दे पर बात करता हूँ और वो है कैसे यात्रियों को सुविधा हो। बहुत परेशान है, अभी आप खुद देख रहे हैं। क्या पहले मैं इस बात पर पूरा करें, देखिए आप लोग सब देख रहे हैं, कार्तिक मास में सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं, बहुत बुरा हाल है, जिसे देखकर मुझे बहुत पीड़ा हो गई। तो मेरा पूरा जो था वो उस पर था। दोष खाने के लिए सब कुछ स्पष्ट है, सब कुछ साफ है। दोष खाने के ऊपर उन्होंने पेश कर दी, क्या है क्या नहीं मिला, और आप लोगों को पहले पता है, मैंने कह दिया था। जो आगे और वो चीज है जो मेरी जानकारी में है, प्रचलन था, और वो पर्चियां, एक पर्ची की जाने कितनी कॉपी करा के उसका दुरुपयोग किया जा रहा था, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए आज से लगभग 1.5 माह पूर्व ही विचार करने के उपरांत और डिस्कशन करने के उपरांत निर्णय लिया गया था। तत्काल प्रभाव से समाप्त किया गया और उस पे सभी की सहमति भी थी और वो लगातार चल रहा है। गोस्वामी बंधुओं द्वारा जो कमेटी के मेंबर है उस संबंध में अपना पक्ष रखा गया
और कहा गया कि कुछ ऐसे विशेष लोग उनके पास संपर्क करते हैं जिनकी दर्शन के लिए उन्हें अपेक्षा है कि कोई व्यवस्था उन्हें सुनिश्चित की जावे। उस पर उन्हें आश्वासन दिया गया और विचार करने के लिए हम लोग हमेशा अच्छे पक्ष को देखते हुए विचार पुनर्विचार करते रहेंगे। और कमेटी का यही कार्य है कि अच्छे से अच्छा जो ठाकुर जी की सेवा हम लोग कर सकते हैं और इस वृंदावन धाम का जो झंडा ऊंचा हो सकता है, ताकि आने वाले समय में अन्य धामों की तरह वृंदावन धाम का और विशेष रूप से जिस कार्य के लिए, सेवा के लिए हम लोगों को बिहारी जी ने आदेशित किया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हम लोगों से अपेक्षा की है, उस पर हम लोग पूर्ण रूप से अपना सर्वत्र न्यौछावर करते हुए यथासंभव दी बेस्ट काम करें। आप लोगों से भी ये गुजारिश है कि आप लोग भी अपना कर्तव्य बिहारी जी के सेवा के रूप में करें, न कि अन्यथा कुछ ऐसे लोग हैं, आप जानते हैं, आप लोग चूंकि इस क्षेत्र से हैं, तो बेकार की बातें करने वालों से जरा सा दूरी बना के चलिए।